अपनी छत से यदि अपने पास टॉर्च है तो टॉर्च से अपन टाइगर को देख सकते हैं, लेपर्ड को भी देख सकते हैं। हमारे होम स्टे से और कोर एरिया की जो दूरी है वो मुश्किल से 30-40 फीट है। हरा भरा जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो एनी टाइम टाइगर आके यहाँ पे गाय आय को मार देता है। अभी 2-3 दिन पहले यहीं पे टाइगर आ गया था। ये देखिए, ये फॉरेस्ट चौकी है। हाँ, ये फॉरेस्ट चौकी है और इस पहाड़ के जस्ट पीछे हम लोग सफारी करते हैं। मांडला का गेट है, राइट? जी जी जी। और जो P151 के पहले वाले लिटर हैं, अभी छोटे बच्चे नहीं, जो पहले वाले बच्चे हैं उनका मेल फीमेल इधर ही आते हैं। जो आप मुझे एरिया यही है। दोपहर का हमारा खाना तैयार हो रहा है। ये उड़द की दाल बनाई है। तो इधर पे दाल बन रही है, यहाँ पे तड़का लग रहा है, रोटी भी इसी पे बनती है। हम जितने दिन से आए इधर पे ही चटाई पे बैठ के बढ़िया भोजन का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी लगती है। जी सही। वॉल्स पे देखो कितनी अच्छी ये कलाकृति बनी की पेंटिंग बनाई है, ट्राइबल्स पेंटिंग है। ये पहले हम लोग अपने घरों में बना के रखते थे। और ये कुछ अवार्ड्स भी हैं जो इनको मिले हुए हैं। किसी भी एंगल से ये मत समझिएगा कि होम स्टे है तो कंफर्टेबल नहीं है। 10 इंच के गद्दे लगे हुए हैं, वेरी कंफर्टेबल स्टे। और मैं तो 4 दिन, आज मुझे चौथा दिन है, मैं तो यहाँ रुका हूँ, तो मुझे पता है डेली ऐसे ही साफ सफाई होती है। सो गाइज, करेंटली आई एम इन पन्ना नेशनल पार्क और मैं यहाँ पे पिछले 4 दिन से हूँ। कंटिन्यूस वी आर डूइंग सफारीज। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था आपको एक ऐसी जगह दिखाने के लिए जो कि बहुत ही ख़ास है। दिस इज़ रामाबाई होम स्टे, जो कि यहाँ पे अम्मा है उनके नाम पे है। और इसकी खासियत क्या है, अब मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसकी यूएसपी है, इसका लोकेशन कहाँ पे ये है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कोर है जहाँ पे सफारी होती है इस पहाड़ के पीछे। रात को यहाँ पे कंटिन्यूस कॉल हो रही थी कल। कोई भी यहाँ पे जानवर कभी भी आ जाता है, लेपर्ड आ जाता है, टाइगर आ जाता है। तो ये इधर के ओनर है बलबीर जी। तो बलबीर जी नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, अपनी जगह दिखाने के लिए हमें बुलाया। तो बलबीर जी कई महीनों से कह रहे थे कि आओ सर, मैं आपको अपना होम स्टे दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो ऊपर है एक कमरा ये है जिसमें ये रुकवाते हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। देखिए सर, ये जो है हमारे होम स्टे से और हमारे होम स्टे से और कोर एरिया की जो दूरी है वो मुश्किल से 30-40 फीट है। और ये पूरे कोर एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। अभी तो थोड़ा पतझड़ हो गया और हरा भरा जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो एनी टाइम टाइगर आके यहाँ पे गाय आय को मार देता है। अभी 2-3 दिन पहले यहीं पे टाइगर आ गया था और कॉलिंग हो रही थी, हम लोगों ने यहीं से देखा। तो बस यहाँ जा रहा था, वो पहाड़ से नीचे उतर के सीधे इधर नाला है आगे, तो पानी पीने जाता है, वहाँ से निकलता है कई बार। सो गाइस, वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये देखो लंगूर हैं, जंगल से यहाँ को अभी आ गए थे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अच्छा, जैसे कि पन्ना जो भी आता है जिसे वाइल्ड लाइफ पसंद है, तो चांसेस हैं कि अपनी छत से भी इधर पे टाइगर दिख सकता है। अपनी छत से यदि अपने पास टॉर्च है तो टॉर्च से अपन टाइगर को देख सकते हैं, लेपर्ड को भी देख सकते हैं। और ये अपना हाइना जैकॉल तो एनी टाइम आते रहते हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल गांव लगा हुआ है। तो जो जैसे जानवर मर जाते हैं गांव में तो लोग फेंक देते हैं बाउंड्री के इधर, तो वो खाने के लिए आ जाते हैं। जैसे हाइना है, जैकॉल है, तो एनी टाइम आते रहते हैं। सो गाइज, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, समझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये फॉरेस्ट चौकी है। हाँ, ये फॉरेस्ट चौकी है। और इस पहाड़ के जस्ट पीछे हम लोग सफारी करते हैं। मांडला का गेट है, राइट? जी जी। और जो P151 के पहले वाले लिटर हैं, अभी छोटे बच्चे नहीं, जो पहले वाले बच्चे हैं उनका मेल फीमेल इधर ही आते हैं। जो आप मुझे एरिया यही है, ये पर्टिकुलर एरिया है उनका। 151 ने बच्चे दे दिए, छोटे छोटे हैं उसके। और उसके जो पहले वाले बच्चे थे, बड़े वाले बच्चे, तो वो हो गए बड़े। तो अब वो उसको पास में नहीं आने देते, आपस में उसने लड़ाई करके उन बच्चों को भगा दिया है। तो वो 4 बच्चे 3-3 साल के हैं। तो वो उनका एरिया यही है, वो आए दिन यहीं पे घूमते रहते हैं, यहीं पे उनका पूरा मूवमेंट रहता है। और खाने पीने के लिए उनको यहाँ आसानी से गाय भैंस मिल जाती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पन्ना में अगर बजट में सबसे अच्छी जगह जहाँ पे टाइगर और लेपर्ड दिख सकते हैं, तो वो अपना होम स्टे। अपना होम स्टे एकदम बजट में है, बिल्कुल कम से कम में। और सफारी भी आपकी शेयरिंग में यदि करना चाहें तो आप 2 से 2.5 हज़ार में शेयरिंग में आपकी सफारी हो जाएगी। अच्छा, ये तो बात हो गई बड़े जानवरों की। अब जैसे अगर किसी को बर्डिंग पसंद है तो यहाँ बर्ड लवर्स के लिए कुछ है आपके घर के आसपास, जैसे जंगल हमारा है? जो छत है उससे आपको जो अभी इस समय अभी सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो हैं अभी ये पैरेट हो गए, हमारे लोकल जो जिनको हमारे देसी भाषा में टुइयाँ बोलते हैं, जो
तोता होता है, जंगली तोता, उनका अभी मीटिंग टाइम है, तो अभी बच्चे दिए हैं और वो एनी टाइम, और पीपल का पेड़ लगा है तो पीपल के पेड़ में फर आ जाते हैं, तो कई प्रकार की चिड़ियाँ हमारे यहाँ आती हैं। तो आप आराम से छत से देख सकते हैं। और रात में जो जैसे आउल है बड़ा वाला, वो भी आता है हमारे घर के पास, तो वो भी कई बार फोटोग्राफरों ने फ़ोटो लेके गए हैं उसको। कि अदर जो गेस्ट लोग हैं उनके लिए ये गेट है फॉरेस्ट का दूसरा वाला, तो यहाँ अलाउ नहीं है जाने के लिए। सो गाइज, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमें जंगल पसंद है, बट हम कोई रूल वायलेट नहीं करते। चाहते तो अंदर जा सकते थे, बट जैसा कि हम यहाँ से नहीं है तो अलाउड नहीं है, तो हम यहीं बाउंड्रीज़ पे खड़े होकर ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी थी। बहुत ही अच्छी लोकेशन है। लेपर्ड और टाइगर, लेपर्ड की तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। लेपर्ड यहाँ पीछे गांव के कुएं में भी गिर गया था। हाँ, कुएं में गिर गया, जिसको निकाला, तो वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रामाबाई होम स्टे, जो कि पूरा ऑर्गेनिक मड और गोबर लेप के बना है। तो चलिए घर चलते हैं और वो आपको चीज़ दिखाते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया जंगल का एरिया, जो कि यहाँ से ओनली 40 फीट की दूरी पे है। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को रामाबाई होम स्टे। जी आइए सर, वेलकम। चलो, तो ये बलबीर जी का पूरा गांव वाली स्टाइल में घर है, होम स्टे। सर ये हमारी किचन है, लाइव हम लोग यहाँ ट्रेडिशनल खाना बनाते हैं, और ये घर है हमारा, यहाँ हमारी फैमिली रहती है। और जो हमारा होम स्टे है, जो गेस्ट रुकाते हैं, वो ऊपर है, सेपरेट है, वो अलग है। अच्छा, तो जैसे जो आप खाना बनाते हैं तो उसमें सारी यहाँ की लोकल चीज़ें यूज़ करते हैं? टोटल लोकल चीज़। हम लोग जो खाना बनाते हैं वो प्योर ऑर्गेनाइज है, ना उसमें केमिकल खाद वाला नहीं है। हम जो हम खाते हैं वही हम गेस्टों को खिलाते हैं। टोटल यहीं का ऑर्गेनिक खाना, लोकल। हाँ गाइज, इवन जो स्वीट डिश भी ये देते हैं वो महुआ की, हाँ महुआ, क्या डिश थी वो जो आपने दी थी? उसको महुए का मुर्गा बोलते हैं। और एक मुरब्बा कुछ देते हैं, आमले का मुरब्बा। मतलब डिफरेंट स्वीट देते हैं। जैसे हमने दोपहर में आपको मुरब्बा दिया, तो हम आपको डिनर में मुर्गा देंगे, फिर उसके बाद लटा देंगे, फिर उसके बाद और अलग देंगे। मार्केट का कुछ नहीं मिलेगा हमारे यहाँ, सिर्फ घर ही का बना मिलेगा। अच्छा, जैसे मैं चक्की देख रहा हूँ, तो आप अपना आटा वाटा भी इसी पे पीस लेते हैं जो यूज के लिए? सर दाल, हाँ। इसी में दाल हम पीसते हैं और गेस्ट के सामने पीस के, और उसी दाल को हम चूल्हे से बनाते हैं। तो गाइज ये देखो, अभी ये बलबीर जी की वाइफ है, भाभी। अभी दोपहर का हमारा खाना तैयार हो रहा है। ये उड़द की दाल बनाई है, तो इधर पे दाल बन रही है, यहाँ पे तड़का लग रहा है, रोटी भी इसी पे बनती है। हम जितने दिन से आए इधर पे ही चटाई पे बैठ के बढ़िया भोजन का आनंद लेते हैं। तो भाभी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपको ये एमपीटी की तरफ से जो होम स्टे की फैसिलिटी दी गई, तो इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहे हैं? मतलब हाँ। कैसे? इससे पहले हम लोगों की इनकम कम थी, और जब से हम लोगों ने होम स्टे चालू किया है, जब से हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और हम लोगों का घर का भी रोजगार अच्छे से चल रहा है। और सबसे अच्छी बात सर ये है कि हमारा ने घर बैठे रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल सही बात, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। तो ज़्यादातर जैसे होम स्टे में इंडियन ज़्यादा आते हैं या फॉरेनर ज़्यादा, बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं? इंडियन भी आते हैं और फॉरेनर्स भी आते हैं, मतलब सबको पसंद आता है। अगर आपको जंगल आना है और गांव की ज़िंदगी फील करनी है, तो आप ऐसी जगह आके रुकिए, सफारी कीजिए, उसके बाद शाम को आए, क्योंकि शहरों में कहाँ, मजा लीजिए। बिल्कुल गांव का मजा लीजिए, क्योंकि शहरों में कहाँ आजकल चूल्हे की रोटी और सब कुछ मिलता है। सब कुछ यहीं ऑर्गेनिक मिलता है। तो अब बलबीर जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऊपर हमारा रूम दिखाया जाए। चलिए सर, ऊपर आपका रूम। जैसे ही आप टेरेस पे आएंगे तो ये आपको इतनी बड़ी टेरेस मिलती है। इधर पे ये जंगल एरिया है जो हमने अभी आपको बताया, यहाँ से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं रात को। और अब बाकी यहाँ पे आगे का सीन सारा बलबीर जी बताएंगे। बताइए बलबीर जी। सर ये चारपाई है, यहाँ बैठ के आप, ये सामने पेड़ है, इस पे बटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस वाले पेड़ पे? इस पे भी आप चिड़ियाँ कई प्रकार की देख सकते हैं। हाँ। और यहीं से बैठ के कई प्रकार के आपको पक्षी दिख जाएंगे। बिल्कुल। और इसके बाद ये अपना रूम है। तो चलिए रूम में चलते हैं। और इस रूम की क्या खासियत है, गर्मी हो, कितनी भी गर्मी हो, इसमें एसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी वो अभी बलबीर जी बताएंगे। ये सर है ग्रामीण पैटर्न का पूरा कॉन्सेप्ट है। और जो दीवार है वो पहले 9 इंची की बॉल है, फिर उसमें 4 इंची का गैप है, फिर 4 इंची की बॉल है। और जो 4 इंची का गैप है उसमें प्योर मिट्टी भरी है, बगल में मिट्टी है और इस साइड मिट्टी है। जो पूरी मिट्टी है उसमें क्या है कि वो करीब 20 इंच की बॉल हो जाती है, इतनी मोटी। तो जो सूरज की रोशनी है तो वो पहले फ्रंट पे पड़ेगी और दूसरे में आते आते वो कम हो जाएगी। तो ये गर्मियों में ठंडाता है और ठंडियों में गर्म आता है। और ना इसमें एसी कुछ नहीं है, सिर्फ एक फैन बस है बस।
कितनी भी गर्मी हो फैन में काम चल जाता है? हाँ, फैन में काम चल जाता है। हमारे यहाँ मार्च अप्रैल मई तक में गेस्ट आते हैं, वो भी इंडियन नहीं, फॉरनर्स। और जो हमने एयरएनबी पे डाल रखा है वो हमने उसमें नो एसी और एसी नहीं उसमें डाला है कि हमारे रूम में एसी है। जब फिर भी फॉरनर्स आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं क्या सर आपको गर्मी तो नहीं लग रही है, तो आप दूसरी जगह चले जाएं, वहाँ शिफ्ट हो जाएं एसी वाले रूम में। बोले नहीं, हम इसी में रहेंगे, हमको कंफर्ट है। बिल्कुल। देखो मैं पास से एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे लोकल ट्राइब की जो पेंटिंग्स होती हैं, ये गोबर और मिट्टी से लीप के इस टाइप की पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। एंड दीवार को टच करोगे तो भी आपको समझ में आएगा, अभी भी ठंडी है। और अगर इसमें एसी लगा देंगे ना तो मेरे हिसाब से जो इसका एक वो है चार्म है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी लगती है। जी सर। वॉल्स पे देखो कितनी अच्छी ये कलाकृति बनी की पेंटिंग बनाई है, ट्राइबल्स पेंटिंग है, जो पहले हम लोग अपने घरों में बना के रखते थे। और ये कुछ अवार्ड्स भी हैं जो इनको मिले हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, पन्ना में ये पहला होम स्टे था, है ना? 4 साल पहले ये बना था। हाँ, पहला होम स्टे। यहाँ राज्यपाल भी विजिट करके गए हैं, उद्घाटन राज्यपाल महोदय ने किया था। और गोल्ड अवार्ड भी मिल चुका। और गाइज किसी भी एंगल से ये मत समझिएगा कि होम स्टे है तो कंफर्टेबल नहीं है। 10 इंच के गद्दे लगे हुए हैं, वेरी कंफर्टेबल स्टे। और मैं तो 4 दिन, आज मुझे चौथा दिन है, मैं तो यहाँ रुका हूँ, तो मुझे पता है डेली ऐसे ही साफ सफाई होती है। ये मत समझिएगा कि आज वीडियो बना रहे तो साफ सफाई है। हम सफारी पे जाते हैं, वापस आते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है, बैठने के लिए है। और ये चीज़ देखो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें पानी भर के सुबह आप पियो। तो ये पूरी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को दिखानी थी। तो मेरी सिर्फ अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग पन्ना आते हो, बड़े बड़े होटलों में रुकते हो, रुको, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार आप बलबीर जी को भी मौका दो, इनकी हॉस्पिटैलिटी को देखो कि कितना प्यार से ये लोग आपको रखते हैं। तो अगर किसी भी रीज़न से ये ब्लॉग अच्छा लगा हो या ये होम स्टे अच्छा लगा हो तो यहाँ आके रुकिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बलबीर जी का नंबर होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा फॉर द बेस्ट रेट। प्राइस आपको यही बताएंगे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड थैंक यू बलबीर जी। जी नमस्ते।